मेरा प्राइमरी मोटिव ये होगा कि जो भी जिसकी भी सरकार आती है उनका मेन मोटिव होना चाहिए एजुकेशन पे और सेफ्टी पे। जलपान हो गया है? जलपान करने के बाद आए हैं कि मतदान करने के बाद जलपान? नहीं, जलपान हो गया है जलपान हो गया है जी। कितने बार अब तक वोट दे चुके हैं, कुछ याद है? लड़कियां सशक्त है सही में? अभी उनको जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए हैं, बहुत हद तक हैं। बिहार में प्रथम चरण का मतदान है और अभी हमारी मौजूदगी है पटना के सशक्त मतदान केंद्र पर, यानी कि पटना वुमेंस कॉलेज। लड़कियों का ये कॉलेज है और यहाँ पे इस मतदान केंद्र का नाम रखा गया है सशक्त मतदान केंद्र। थीम भी वहीं पूरा रखा गया है। अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट को बनाया गया है जहाँ पे लोग सेल्फियाँ ले भी ले रहे हैं। तो मतदान करने के बाद आकर जब सेल्फी ले रहे हैं उसके बीच क्या इन लोगों का राय है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। गिर गया था। क्या आपने वोट दिया? जी दे दिया। क्या उत्सुकता, क्या माहौल आपको दिख रहा है? जो सशक्त मतदान केंद्र लिखा हुआ है तो सशक्त है व्यवस्था? बिल्कुल व्यवस्था, बिल्कुल सशक्त है, अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। पिताजी को लेके आया था, व्हीलचेयर भी मिला, उनके लिए भी सारी सुविधाएं थी, तो वो सब अच्छा है यहाँ पे। चलिए ठीक है। लड़कियाँ भी दिख रही हैं, ये भी मतदान की हैं, नहीं भागेंगे। क्या नाम है? बोलो। इशिता। फर्स्ट टाइम वोटर या इससे पहले भी वोट किया? इससे पहले एक बार मैंने वोट किया है। विधानसभा चुनाव में या लोकसभा में? लोकसभा में। लोकसभा। क्या मन के अंदर चल रहा था जब आप वोट देने आ रही थी? क्या सोच के आपने वोट दिया? मेरा प्राइमरी मोटिव ये होगा कि जो भी जिसकी भी सरकार आती है उनका मेन मोटिव होना चाहिए एजुकेशन पे और सेफ्टी पे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं एक्सेप्ट उसके। तो मतलब सशक्त मतदान केंद्र नाम रखा गया है। लड़कियां सशक्त है सही में? अभी उनको जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए हैं, बहुत हद तक हैं, बट और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो सशक्त मतदान केंद्र पर कई व्यवस्थाएं भी हमें दिखी, जिसमें बुजुर्ग एवं दिव्यांग जनों के लिए अलग से एक ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। आपका ड्यूटी बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को ले जाने का है बूथ तक? जी हाँ। कितने बजे से हैं यहाँ? यहाँ पर वही सवेर से 8 बजे से। लगभग अभी कितने लोगों को आप लेके गए हैं? ये मतलब 5-6 खेप मारे हैं। 5-6 खेप गए अभी। 1 मिनट रुकिएगा, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? गणेश प्रसाद सिन्हा। कितनी उम्र हुई? 82 80 तो पार कर गए हैं। 80 पार कर गए हैं। वोट देने आए हैं अभी? हाँ हाँ। जलपान हो गया है? जलपान करने के बाद आए हैं कि मतदान करने के बाद जलपान? नहीं, जलपान हो गया है जलपान हो गया है जी। कितने बार अब तक वोट दे चुके हैं, कुछ याद है? दिला तो चुके हैं कई बार, लेकिन 2-3 बार दे भी चुके हैं। 2-3 बार ही आप वोट दिए हैं? चलिए। सब बार नहीं आ सके। हाँ। अभी वोटिंग करने आए हैं? बिल्कुल। आपके पिताजी बिल्कुल हैं? पिताजी हैं। आपका कितना उम्र हो गया? 51। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार और बार की तुलना में अंतर तो स्पष्ट दिख रहा है कि जागरूकता जो लोगों में है। पहले टर्नआउट इतना नहीं होता था, लेकिन एक माहौल, एक फेस्टिव माहौल जो एक बना है वो सराहनीय वर्क है। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जैसे अब ई रिक्शा की व्यवस्था है और बाकी चीज़ें जो बहुत सुंदर, पिछली बार भी था, हम तो हर बार आते रहे हैं और पिछली बार भी था और हर बार इम्प्रूव हो ही रहा है। कुछ न कुछ बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है। लोगों को दिमाग में बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई ये आपका अधिकार है और इसका उपयोग यदि आप नहीं करते हैं तो फिर बदलाव की अपेक्षा भी आप नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? अपूर्व। वोट देने आए हैं ना? जी, वोट देना है। तो अभी जो व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको नज़र आ रही है तो कुछ दिक्कत भी आ रही है? ठीक है व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तो ठीक है। चलिए, तो लगातार जो लोग हैं वो वोट करने आ रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था आज के दिन के लिए किया गया है, जो इस बूथ का नाम, इस मतदान केंद्र का नाम जो रखा गया है सशक्त मतदान केंद्र, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी दिख रही है। हमने आपको लोगों को भी सुनाया कि किस तरीके से लोग उत्सुक हैं और बता रहे हैं कि अगर आप बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको आकर मतदान करना चाहिए। और ये तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।